हाँ बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग फिर से बात करेंगे 12th बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट एक और डेरिवेशन की। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे हम लोग डिराइव करेंगे, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। और वो जो कैपेसिटेंस था दोनों प्लेट्स के बीच में एयर फील्ड था, है ना। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे, अगर उन दोनों प्लेट्स के बीच में एयर के जगह पे कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फील्ड हो तो उसका कैपेसिटेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा और हम लोग उसको कैसे फाइंड करेंगे। उसका जो न्यू कैपेसिटेंस होगा विथ डाइलेक्ट्रिक वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, ये हम लोग देखेंगे। तो इसको हम एक टॉपिक का नाम देते हैं, है ना, डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। इसको दूसरे रूप में भी बोल सकते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक, है ना, ये नाम भी दे सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग बात करते हैं। हमने बताया था आपको पिछले वाले वीडियो में कि एक बार जरा क्विक हम लोग देख लेते हैं क्योंकि इसमें भी जरूरत पड़ने वाला है। वैसे आप लोग रिवीजन किए ही होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ये प्लस क्यू चार्ज है इस पे और इस पर कितना है, माइनस क्यू चार्ज है ना। और दोनों के बीच का प्लेट का जो सेपरेशन था बच्चों वो कितना था, डी था। और इसका जो कैपेसिटेंस आया था C इज इक्वल्स टू क्या आया था, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी आया था, है ना। कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू क्या आया था बच्चों, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है, थोड़ा सा बदलाव हो गया है और वो ये है कि प्लेट्स तो वही हैं। अरे एक मोटा पतला क्यों बन रहा है भाई, चल कोई नहीं, सारा चीज वही है। प्लेट के बीच का डिस्टेंस जो है, सेपरेशन जो है वो d है, प्लेट का एरिया a है ना। लेकिन हुआ क्या, एयर के जगह पर इसमें पूरी तरह से कंप्लीटली, है ना, ऐसा नहीं कि हाफ है 1/3, ऐसा नहीं, कंप्लीटली जो है वो एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दिया गया। एक मटेरियल यहाँ पर फिल कर दिया गया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दिया गया। अब हुआ क्या, ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, पोलराइज हो जाएगा, है ना। पोलराइज होने की वजह से इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जिस पॉइंट पे हम लोग पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि कोई एक पॉइंट ले रहे थे P और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग फाइंड कर रहे थे, है ना, प्लेट के कारण, पहले तो सीट के कारण हमने बताया था 1 2 3 4, तो 1 और 4 के कारण 0 हो जा रहा था, फिर 2 और 3 के कारण हो रहा था। और जो नेट फील्ड आया था वो आया था सिग्मा बाई ए एप्सिलॉन, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाई ए ही क्या हो जाएगा बच्चों, सिग्मा हो जाएगा, है ना, चार्ज डेंसिटी हो जाएगा वो। खैर, तो यहाँ पर इसका जो कैपेसिटेंस होगा, न्यू कैपेसिटेंस जो होगा बच्चों, वो क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है। क्लियर बात है। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं। तो इसके कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए बच्चों हम लोग को थोड़ा सा देखना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। आपको पता है कि नया वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई डैश, नया वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों वो क्या हो जाएगा, पुराने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/k टाइम्स। मतलब ये यहां पे k क्या है, यहां पर k जो है बच्चों, k इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, ये क्या है बच्चों, ये डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। और k क्या है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना। तो नया वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा चार्जेस के कारण, और जो चार्जेस इंड्यूस्ड हो रहे हैं उसके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई डैश बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ई बाई के, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको रिलेशन पता है, V इज इक्वल्स टू आपने देखा था V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, E इंटू डी। आपने देखा था प्रीवियस वीडियो में जो रिलेशन था V का, ये तो पहले से ही पता था, हमने रिलेशन नहीं बताया था आपको पिछले वीडियो में, पिछले वीडियो में भी इसका एप्लीकेशन बताया था, मैं ये कह रहा हूं। तो V इज इक्वल्स टू क्या था, dV इज इक्वल्स टू क्या था, माइनस ई डॉट डी आर था,
है ना। अगर इसको बड़े लेवल पे हम लोग बात करें तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसी तरह से e इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, e इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v बाई डी हो जाएगा, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है ई डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर जो ई है वी है ये क्या है, पहले वाले है ना, पहले वाले कहने का मतलब कि बिना डाइलेक्ट्रिक के, विदाउट डाइलेक्ट्रिक। तो ई डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, वी डैश बाई डी हो जाएगा, है ना। ई डैश बराबर क्या हो जाएगा, वी डैश बाई डी। इसका मतलब ये हो जाएगा ई डैश इज इक्वल्स टू कितना है, ई डैश इज इक्वल्स टू क्या, ई बाई के। बोलो हाँ क्या, ई डैश बराबर तो ई बाई के है, तो ई बाई के इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी डैश बाई डी। मतलब वी डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, वी डैश इज इक्वल्स टू हो जाएगा ई इंटू डी बाई के। बोलो हाँ के ना, है ना। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे ई इंटू डी बराबर क्या था, ई इंटू डी बराबर तो वी था। इसका मतलब वी डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, वी बाई के, है ना। अच्छा, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया, ये जो है ये वी डैश क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस विद डाइलेक्ट्रिक है। मैंने पहले भी बताया कि जिसमें डैश लगा हुआ है वो विद डाइलेक्ट्रिक है, और जिसमें डैश नहीं लगा हुआ है वो क्या है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक है। तो वी डैश इज इक्वल्स टू क्या हो गया, वी बाई के हो गया। अब आपको पता है Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, सी वी होता है। Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, सी वी होता। तो आपको ये पता होगा कि C इज इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, Q बाई V होता है। तो इसका मतलब C डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q बाई V डैश। बोलो हाँ कि ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, C डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C डैश इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q बाई, और V डैश का मतलब ये हो जाएगा V बाई K, क्योंकि V डैश इज इक्वल्स टू क्या है, V बाई K। तो C डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q बाई V इंटू K। बोलो हाँ कि ना। और ये Q बाई V क्या होता है, Q बाई V जो है, Q बाई V ही तो C होता है। देखो Q बाई V इज इक्वल्स टू C। तो C डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, C इंटू K, जहां पर C डैश क्या है, C डैश इज कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक। देखो यहाँ पे C डैश जो है बच्चों, C डैश इज कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक, है ना। इसको आप लिख सकते हैं कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक। C जो है विदाउट डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है, और K क्या, K है यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। तो नया वाला जो कैपेसिटेंस आया विद डाइलेक्ट्रिक का, वो क्या आया, K टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाइड, या K टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक, है ना। तो अगर हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें, ठीक है, एक मैं छोटा सा ऐसे एग्जांपल लेकर बता रहा हूं। अगर बच्चों हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका प्लेट एरिया ए है, प्लेट एरिया ए है उसका, और चार्ज उस पर Q है, तो उसका जो कैपेसिटेंस हो जाएगा, नया वाला जो कैपेसिटेंस हो जाएगा C डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K इंटू C, है ना। और C डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, K इंटू C, मतलब उसका ओरिजिनल कैपेसिटेंस, है ना, विदाउट डाइलेक्ट्रिक जो था। तो ये क्या हुआ करता था, A एप्सिलॉन नॉट बाई D, है ना। तो ये हो जाएगा K टाइम्स मल्टीप्लाइड हो जाएगा जो उसका कैपेसिटेंस होगा विथ डाइलेक्ट्रिक, है ना, विथ डाइलेक्ट्रिक, है ना। ये बात क्लियर बात है, यहाँ तक समझ में आया 100%। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, फिर चाहे वो CBSE हो या बिहार बोर्ड हो। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग फिर एक नए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की बात करेंगे, तब तक आप लोग पढ़ते रहें। ओके, थैंक यू।